सऊदी अरब में मक्का की जमीन पर खड़ा मक्का क्लॉक टावर सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि एक सपना था जिसे किंग अब्दुल अजीज ने हकीकत में बदला। वो चाहते थे कि इस टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर दुनिया का सबसे बड़ा घड़ियाल हो, जिसके ऊपर हो एक विशाल हीरा और सोने की परत वाला चांद। इस आइडिया को असल रूप देने के लिए कुल $16 बिलियन का खर्च हुआ। टावर का ढांचा तैयार था, लेकिन असली चुनौती थी घड़ी बनाने की, वो भी ऐसी जो 600 मीटर की ऊंचाई पर तेज हवाओं में भी टिकी रहे। ऐसे में इस काम के लिए जर्मनी की पैरेट कंपनी चुनी गई, जो क्लॉक डिवाइसेस के मामले में 165 सालों से माहिर थी। पर यहाँ काम मामूली नहीं था। घड़ी के कांटे 23 मीटर और 17 मीटर लंबे होने थे। इसकी हाइट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर इस घड़ी का एक बड़ा कांटा खड़ा किया जाए तो वो 5 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंचाई का होगा। अब टेंशन थी कि इतनी ऊंचाई पर 200 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलने वाली तेज हवाएं, जो इन कांटों को उखाड़ सकती थी। ऐसे में फैसला हुआ कि कांटे स्पेशल कार्बन फाइबर से बनाए जाएं, जो हल्के भी होते हैं और स्टील से ज्यादा मजबूत भी। स्टील जहां प्रेशर में मुड़ जाता है और उसमें जंग लगने का खतरा रहता है, तो वहीं कार्बन फाइबर इन दोनों समस्याओं से पूरी तरह मुक्त होता है। यही वजह है कि इतने भारी भरकम कांटे भी 600 मीटर ऊंचे टावर पर टिके हुए हैं। कांटों की ट्रांसपोर्टिंग भी अपने आप में एक मिशन था। 4 घड़ियों के लिए कुल 5 सेट कांटे बनाए गए, जिसमें एक स्पेयर के लिए रखा गया था। हर ट्रेलर में एक ही कांटा आता था। वो इतने बड़े थे कि इंसान उनके अंदर चल सकता था। हर घड़ी को ऑपरेट करने के लिए अलग अलग मोटर लगाई गई, जिसे क्लॉक ड्राइव कहा जाता है। इसमें एक एक्स्ट्रा ड्राइव भी पहले से ही इंस्टॉल कर दी गई, ताकि खराबी की सूरत में बिना देरी के काम चल सके। इस क्लॉक टावर में एक ऐसा भी बटन है जिसे दबाते ही कांटे एकदम सीधे हो जाते हैं, ताकि टेक्नीशियन अंदर घुसकर मेंटेनेंस कर सके। इस लेवल की टेक्नोलॉजी किसी आम क्लॉक टावर में आपको नहीं मिलेगी। घड़ी के लिए ग्रीन LED लाइट्स का चुनाव किया गया। टेस्टिंग में पाया गया कि 8 किलोमीटर दूर से भी टाइम सबसे क्लियर इसी रंग में नजर आता है। इसलिए घड़ी पर 20 लाख LED लाइट्स लगाई गई और हर लाइट के बीच बस 4 इंच का फासला रखा गया। इन्हें मक्का के गर्म मौसम को ध्यान में रखकर खास तौर पर डिजाइन किया गया था। इनको बनाने में ही 1 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। अब बारी थी इस टावर की सबसे खूबसूरत लेकिन सबसे कठिन हिस्से की, टावर के टॉप पर लगे गोल्डन क्रेसेंट की। टावर के सबसे टॉप पर जो गोल्ड प्लेटेड चांद लगा है, वो 75 फीट ऊंचा और उतना ही चौड़ा है, यानी एक मिनी बिल्डिंग की तरह। इसे हल्के रखने के लिए फाइबर ग्लास और कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया, लेकिन फिर भी इसका वजन करीब 35 टन रहा। क्रेसेंट और घड़ियों पर जो हीरा जड़ा गया, उसे जर्मन कंपनी रेवा ने डिजाइन किया। इसकी सतह पर 10 करोड़ मोज़ेक टाइल्स लगाए गए, जिसमें से हर एक पर सोने की परत चढ़ी थी। ये टाइल्स 2 बाय 2 सेंटीमीटर के ब्लॉक्स में काटी गई थी। इस पूरे क्रेसेंट को भी दुबई में तैयार किया गया और फिर फाइनल टच देने के बाद इसे मक्का भेजा गया। अब बारी थी क्रेसेंट की इंस्टॉलेशन की, जो कि सबसे खतरनाक मिशन था। क्रेसेंट को पूरा एक पीस में ले जाना नामुमकिन था, इसलिए इसे 4 हिस्सों में बांटा गया। हर पार्ट का वजन 4 टन के करीब था। इन्हें ऊपर खींचने के लिए टावर क्रेन्स लगाई गई, लेकिन खतरा ये था कि अगर हवा चली तो पेंडुलम इफेक्ट से वजन डबल हो सकता है, और वही हुआ जिस बात का डर था। ठीक जब क्रेसेंट का एक हिस्सा हवा में था, तेज हवा चल पड़ी। हालांकि वर्कर्स ने तुरंत रस्सियों से उसे थामा और हवा से जूझते हुए उसे पोजीशन में लाकर फिक्स किया। ये क्रेसेंट सिर्फ एक सजावटी हिस्सा नहीं है, बल्कि इसके अंदर 3 मंजिलें हैं, एक ऑफिस, एक मीटिंग रूम और एक मस्जिद। यही मस्जिद दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी मानव निर्मित मस्जिद है। घड़ी के साइज की बात करें तो सिर्फ एक साइड की घड़ी ही 16,000 स्क्वायर फीट में फैली हुई है। मक्का क्लॉक टावर न सिर्फ दुनिया के सबसे ऊंचे टावर्स में गिना जाता है, बल्कि ये अब तक का सबसे महंगा स्काई स्क्रैपर भी है।